रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज एक नहायत ही अहम तरीन मौजू लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आज का टॉपिक है कि ख़ातून नामहरम जिससे शादी हो सकती है वो मर्द के लिए हमेशा के लिए या मुअक्कतन हराम हो जाती है, वो किस तरह हराम होती है। यानी कोई भी ख़ातून या अपनी बीवी मर्द के लिए हराम कब हो जाती है। उसमें से पहला यहाँ ज़िक्र करने से पहले यह गुजारिश करता चलूँ कि ये मौजू इंतहाई अहम है और बहुत सवालात आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को लेके आए हैं ताकि मोमिनीन अपनी रहनुमाई कर सकें, अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकें। लड़के के भाई से बदफेली करने से, किसी भी लड़के से दूसरे लड़के ने या मर्द ने बदफेली की है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लूती फ़ेल अंजाम दिया है किसी भी लड़के के साथ, उस लड़के की बहन, माँ या बेटी से, यानी बाद में उसकी बेटी हुई है या उसकी बहन है या उसकी माँ है, यानी इन तीनों से निकाह नहीं कर सकता। हमेशा के लिए करने वाले पर मफ़ऊल की माँ, बहन, बेटी हराम हो जाएंगी। तो ये वालिदैन पर है कि उनकी तरबियत ऐसी करें औलाद की कि बाद में ऐसी कोई मरहला है कि वो कहें हमें पता नहीं था, अब हमारा निकाह हो चुका है। निकाह दुरुस्त ही नहीं है, निकाह हुआ ही नहीं है, ऐसे समझें। तो ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी मुसीबत है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तवाफ़ुन निसा ना करने से, बच्चा है, बड़ा है, मर्द है, खातून है, बुज़ुर्ग है, जो भी है, हज पर गए हैं या उम्र पर गए हैं, तवाफ़ुन निसा करना ज़रूरी है। तवाफ़ुन निसा नहीं किया जानबूझकर या भूल कर, आपके लिए इज़्दवाजी ज़िंदगी आगे कायम रखना जायज़ नहीं है। चाहे मर्द है उसके लिए निकाह जायज़ नहीं है, निकाह हो चुका है, शादीशुदा है, बीवी हराम हो जाएगी। खातून है, शादीशुदा है, उसका मर्द हराम हो जाएगा, शादीशुदा नहीं है तो आगे निकाह जायज़ नहीं है। तो इस सूरत में तवाफ़ुन निसा करना इस सिलसिले के लिए वैसे भी वाजिबात में से है, हज उम्रे के, और इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उसका इज़्दवाजी सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। तो अगर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जानबूझ के तर्क किया है या भूल गए हैं तो ख़ुद अंजाम दें या किसी को ज़िम्मे लगाएं कि वो आपकी तरफ से तवाफ़ुन निसा अंजाम दे। निकाह से पहले लड़के ने खाला या फूफो से ज़िना किया है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। शरीयत बताना हमारी ज़िम्मेदारी है, अहले बैत से शरीयत ली है और ये मुमकिनात में से होता है, इसलिए ये बताना ज़रूरी है। एक लड़के ने, मर्द ने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अपनी खाला या फूफो से ज़िना किया है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ज़िना किया है, तो उसकी बेटी से बाद में निकाह नहीं कर सकता। उसकी बेटी यानी कज़न, जो खाला की बेटी है या फूफो की बेटी है, वो उस पर हराम हो जाएगी खाला या फूफो से ज़िना करने की वजह से, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। शादीशुदा के साथ ज़िना किया है, एक मर्द ने, एक लड़के ने शादीशुदा खातून के साथ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ज़िना किया है और फिर वो शादीशुदा खातून तलाक लेती है, बेवा हो जाती है, किसी भी सूरत में ये लड़का बाद में उस खातून से कभी शादी नहीं कर सकता, वो हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, हमेशा के लिए। तो शादीशुदा से ज़िना करने का ये जुर्म ये है, उसकी सज़ा ये है कि वो खातून हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। हाँ, अगर शादीशुदा नहीं थी, कंवारी थी, उससे ज़िना किया है, अल्लाह ताला पनाह में रखे हर किसी को, उसके साथ शादी हो सकती है। यानी कंवारी थी, कंवारी से अगर ये जुर्म अंजाम दिया है, गुनाह किया है, लेकिन वो हराम नहीं होती हमेशा के लिए, उससे निकाह किया जा सकता है। दूध पीने से बीवी हराम नहीं होती, ये मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बाज़ मसालिक में शायद ऐसा है कि बीवी का अगर दूध पी लिया है तो सूरत में निकाह टूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बीवी का अगर दूध पी लिया है तो ये करना नहीं चाहिए, जायज़ नहीं है ऐसा जानबूझ के दूध पिया। अगर भूल के चंद कतरे इंसानी लज्जत में मुंह के अंदर चले गए हैं तो ये हराम भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है, निकाह भी नहीं टूटता। निकाह तो टूटता ही नहीं है, जानबूझ के अगर पिया है तो वो जायज़ नहीं है, गुनाह है, लेकिन इसका कोई कफ़ारा नहीं है या ना ही निकाह टूटता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है। वती बेदोबर करने से, ये मसला भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सवाल किया जाता है। आजकल की दुनिया जो है मोबाइल, सोशल मीडिया और इस पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी दिखाई जाती हैं जैसे इंसान बाज़ ऐसी चीज़ों में मुब्तला हो जाता है जिसका फिर सवाल भी उठता है शरीयत की तरफ से। तो खातून को अपनी बीवी को पीछे से मक़अद की तरफ जमा करने से निकाह नहीं टूटता।
نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے کہ آسان ہے کہ بس طلاق غصے میں طلاق دے دی تو نکاح ٹوٹ گیا، کوئی ایسا چھوٹا موٹا فعل انجام دے دیا نکاح ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ طلاق 3 طلاقیں شرعی لحاظ سے، ایک طلاق ہو، عدت ہو، پھر طلاق ہو، پھر عدت ہو، اس کے بعد بیوی حرام ہوتی ہے۔ 3 طلاقیں ہوں، عدت گزارے، پھر بیوی حرام ہوتی ہے۔ اور طلاق بھی ایسے صدق نہیں کرتی کہ بس طلاق 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 کہہ دیا، نہیں، طلاق کی بھی شرائط ہیں فقہ جعفریہ میں، اور ایسے نہیں ہے کہ بیوی ہر وجہ سے طلاق یافتہ ہو جائے یا جلدی میں جو بھی طلاق دی جاتی ہے۔ بہرحال طلاق کے احکام ہم تفصیلی بتائیں گے، یہاں ذکر کرنا مقصود ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر بیوی راضی نہیں ہے تو ایسا فعل انجام دینا جائز نہیں ہے، گناہ گار ہیں، ایسا فعل انجام نہ دے۔ اگر بیوی راضی ہے تو پھر بھی مکروہ ہے، کراہت شدیدہ ہے، یعنی کبھی فعل ہے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ تمام مسائل ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ مبتلا بے مسائل ہیں اور اس کی طرف متوجہ کرانا ضروری تھا۔ یہاں لڑکے نے مثلاً کہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی، اس کی ماں بہن بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے۔ طواف النساء سے حرام ہوں گی لیکن طواف النساء کا اعادہ کرنے سے حلال ہو جائیں گی، یہاں ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوں گی۔ نکاح سے پہلے لڑکے نے خالہ یا پھوپھو سے زنا کیا، اس کی بیٹی سے نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ شادی شدہ کے ساتھ زنا کیا ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ دودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی، اور نہ ہی وطی بدبر کرنے سے بیوی حرام ہوتی ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، واٹس ایپ نمبر فقط فقہی مسائل اور ضروری مسائل تک محدود رکھیں تاکہ ہم آپ کی درست خدمت کر سکیں۔ والحمد